इजराइल के दुश्मन दहल रहे हैं। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में जहां दुश्मन सिर उठाते हैं, इजराइल बारूद बरसाता है। मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। पारंपरिक हथियारों की मार से बच जाने वाले दुश्मनों को इजराइल हाईटेक तरीके से सबक सिखा रहा है। इजराइल के हमले का जब तक दुश्मन अंदाजा लगाता है, तब तक वो हमले की दूसरी किश्त चुकाने लगता है। पहले चलिए लेबनान और देखिए बेरूत की बर्बादी, जानिए हिजबुल्लाह की तबाही। जलता बेरूत, खंडहर बस्तियां, बारूद से सनी बहुमंजिला इमारतें, खंडहर में सर्च ऑपरेशन, मुर्दा उगलती इमारतें, बारूदी बियाबान बन गया है बेरूत। बारूद से सने खंडहर में मुर्दे तलाशे जा रहे हैं। हर एक मुर्दों की शिनाख्त के साथ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का गुस्सा भड़कता जा रहा है। इजराइल ने बीते 3 दिन में ऐसा बारूदी तांडव मचाया है जिसने हिजबुल्लाह की चूलें हिला दी है। इजराइल के हमले में अब तक नसरल्लाह लड़ाकों की 31 कब्रें तैयार हो चुकी हैं। मारे गए लड़ाकों में 58 करोड़ का इनामी कुख्यात इब्राहिम अकील तो है ही, लेकिन उससे भी खूंखार कमांडर का सफाया इजराइल ने कर डाला है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 14 सीनियर टॉप कमांडर बेमौत मारे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है अहमद वहाबी। हिजबुल्लाह के जिन कमांडरों की मौत पर मुहर लगा दी गई है, उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। मोहम्मद अहमद रेडा, मोहम्मद कासिम अल-अत्तर, अहमद समीर दीप, अब्दुल्ला अब्बास हिजाजी, अरीफ अहमद अलराज, हसन अली हुसैन, अब्बास सामी मुस्लिमानी, हुसैन अहमद हदरोज, हसन यूसुफ अब्दुल सत्तेर, मेहदी मुस्लिम जमौल और जिहाद शफी खजल खान फर को इजराइल ने ताबूत में पहुंचा दिया है। नसरल्लाह 11 के नाम से बदनाम इन लड़ाकों के लीडर इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी का द एंड हो चुका है। अहमद वहाबी को नसरल्लाह का सबसे भरोसेमंद और खूंखार कमांडर कहा जाता था, जिसे इजराइल ने कब्र में पहुंचाकर हिजबुल्लाह की सीरिया लिंक को ब्रेक कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अहमद वहाबी हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का टॉप कमांडर था। हिजबुल्लाह फाइटर को वॉर ट्रेनिंग देने से पहले वहाबी राडवान फोर्स का चीफ रह चुका था। बताया जाता है कि अहमद वहाबी ने सीरिया में बशर अल असद के लिए युद्ध में अहम किरदार निभाया था। अहमद वहाबी के खात्मे के साथ ही अब सीरिया में हिजबुल्लाह का नेटवर्क तबाह हो चुका है। حتى هذه اللحظة لهذه الضربة هنالك 31 شهيد أو شهيدة، من بيناتهم 3 أطفال أعمارهم 6 سنوات، 4 سنوات و10 سنوات، وكذلك بيناتهم 7 نساء. الشهداء اللي سقطوا بيناتهم 3 سوريين، ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء. इजराइल ने अब तक सिर्फ हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया है, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की इजराइल को आर पार की युद्ध की धमकी के बाद अब आशंका ये जाहिर की जा रही है कि नेतन्याहू नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर देने में अब ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के जिन टॉप लीडर्स को मौत के घाट उतारा है, उनमें एक नाम और जुड़ गया है। हमास का इंटेलिजेंस चीफ और टेक्नोसेवी कमांडर मोहम्मद मंसूर को सेंट्रल गाजा में आईडीएफ ने दफना दिया है। मोहम्मद मंसूर हमास के इंटेलिजेंस विंग का टॉप कमांडर था।
मंसूर हमास का सबसे बड़ा टेक्नोसेवी कमांडर कहा जाता था। मंसूर पर हमले के साथ आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के 20 अड्डे बर्बाद किए हैं। हमास और हिजबुल्लाह को बराबर डोज दे रही नेतन्याहू आर्मी की हिट लिस्ट भी रिलीज हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह के जिन कमांडरों को टारगेट बनाया जाना है उनके नाम का खुलासा भी हुआ है। नेतन्याहू की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हिजबुल्लाह का दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी है। कराकी को अब हिजबुल्लाह का टॉप आर्मी ऑफिसर माना जा रहा है। अली कराकी उत्तरी इजराइल में सभी हमलों को लीड कर रहा है। अली कराकी के बाद तलाल हामिया आईडीएफ की हिट लिस्ट में बताया गया है। तलाल हामिया हिजबुल्लाह की यूनिट 910 का टॉप कमांडर है। यूनिट 910 हिजबुल्लाह के मोसाद एजेंट कहे जाते हैं। तलाल हामिया हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ भी माना गया है। और इसके बाद जिसके खात्मे की तैयारी है वो नाम है मोहम्मद हैदर, जिसे नसरल्लाह के वरिष्ठ सलाहकारों में से एक बताया जाता है। हैदर ईरान, सीरिया से लेकर लेबनान में हथियारों की तस्करी का मास्टरमाइंड है। हैदर सीरिया में हिजबुल्लाह फाइटर का चीफ भी रह चुका है। इब्राहिम अकील की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने जिहादी काउंसिल में अल कराकी और तलाल हामिया को प्रमोट किया है। सऊदी के न्यूज पोर्टल अल हदथ की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को हिजबुल्लाह की जिहाद परिषद की कमान सौंप दी गई है। पहले इस जिहाद काउंसिल में 7 मेंबर थे। फाउद शुकर और इब्राहिम अकील की जगह तलाल और कराकी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तैनाती के साथ ही इन दोनों के डेथ वारंट भी रिलीज होने का ऐलान हो चुका है, क्योंकि 7 अक्टूबर को नरसंहार के बाद से हमास और हिजबुल्लाह के 7 बड़े लीडर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के जिन टॉप लीडर का खात्मा हुआ उनमें हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील का नाम था। अकील से पहले हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्य और मिलिट्री विंग के चीफ फाउद शुकर को इजराइल ने ढेर कर दिया था। 3 जुलाई 2024 को इजराइल ने हिजबुल्लाह की दक्षिण पश्चिम यूनिट के कमांडर मोहम्मद नसीर को मार गिराया था। हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर तालेब अब्दुल्लाह का सफाया इजराइल ने 12 जून को किया था। हिजबुल्लाह दावा करता है कि गाजा युद्ध से अब तक इजराइल ने उसके 483 लड़ाकों को मार डाला है, जबकि नेतन्याहू की हिट लिस्ट में अब भी 3 का नंबर नहीं आया है। इनकी मौत कब और कैसे मुकर्रर होगी ये नेतन्याहू ही तय करेंगे। लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह को जिस सीक्रेट ऑपरेशन में दहलाया है उसकी डिटेल एक पूर्व मोसाद एजेंट ने दी है। ये मोसाद की सुपर एजेंट रह चुकी हैं। नाम है सीमा शाइन। मोसाद एजेंट ने बताया कि हाल ही में हुए हमले को 3 स्टेप में इजराइल ने अंजाम दिया है। You see, at the end of the day, it's a combination of 3 elements that work perfectly, which is intelligence on one hand, technology on the other, and the operational capabilities. This combination of the 3 made this event, this operation successful. And I think what is important to mention is that it was directed on Hezbollah operative, not on any civilian. पूर्व मोसाद एजेंट सीमा शाइन ने दावा किया है कि इजराइल से सीधे युद्ध की ताकत हिजबुल्लाह में नहीं है। वहीं इजराइल के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास चीफ याह्या सिनवार का सफाया नहीं हो जाता। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि इजराइल युद्ध का खात्मा हमास को मिटाकर और सिनवार को मौत देने के बाद ही करेंगे। वहीं नसरल्लाह को लेकर इजराइल अब भी वेट एंड वॉच के प्लान पर चल रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का सबसे भरोसेमंद लीडर है। बेरूत हमले पर पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जो बयान दिया है उससे भी तेल अवीव में टेंशन बढ़ गई है। طرفشون مرد جنگی نیست، طرفشون آحاد مردمند. در فلسطین به مردان جنگی نتوانستند ضربه‌ای وارد کنند. خشم جاهلانه و خباثت آلود خود رو سر بچه‌های کوچک، سر بیماران بیمارستان‌ها، سر مدارس فرزندان نو رسیده
खामनेई ने बेरूत हमले को इजराइल का बेशर्म अपराध करार दिया है। मतलब नसरल्ला पर सीधा हमला हुआ तो इजराइल लेबनान युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। युद्ध में तब ईरान खुलकर इजराइल के खिलाफ उतरेगा। फिलहाल इजराइल लेबनान फ्रंट पर आर पार की जंग लड़ने से बच रहा है और इसी वजह से नसरल्ला की सांसें चल रही है। हालांकि आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जल्द रुकने नहीं जा रही है, जिसके सिग्नल इजराइल के अलर्ट से मिल रहे हैं। आईडीएफ ने सफेद सिटी में सभी नागरिकों को बम शेल्टर में रहने के ऑर्डर दे दिए हैं।